एक बार विचार कर लें कि हमारे लोग कितने जाते हैं, आपको अनुभूति हो जाएगी। आपके परिवार में से कौन जाता है, आवश्यकता है, वो किसकी आवश्यकता है और वो क्यों जाता है, इसकी अनुभूति अगर आपके मन में हो जाएगी तो वो परिकल्पना अपने आप आ जाएगी और आप काम करने के लिए आपके मन में एक भाव जागृत हो जाएगा। किसी काम को करने के लिए मन में भाव और भावना आवश्यक है और उस आवश्यकता के हिसाब से हमें काम करना होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर छोटी बात को कहते हैं, इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है, इस राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाना है। और नींव मजबूत जब बनेगी जब इन सारे विषयों को लेकर के हम उस पर काम करेंगे। और मैं आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको इस देश की युवा पीढ़ी को और माता बहनों को मजबूत करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, एक अच्छा मंत्रालय आपको मिला है। हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, आंतरिक अनुभूति भी होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें ये काम करने के लिए और उनके स्वास्थ्य पोषण की देखरेख के साथ साथ उनकी सुरक्षा, शिक्षा, कौशल, संवर्धन, रोजगार, उद्यमता, सामाजिक सम्मान, महिला हितैषी नीतियां का प्रभावी क्रियान्वित करना होगा। जब हम इसका क्रियान्वित करेंगे तो जो हम कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना निश्चित रूप से हम साकार कर पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उन नीतियों पर चल रहे कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसको लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की, उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं। उन्होंने 4 जातियों में विभाजित किया है, एक महिला, एक युवा, एक किसान, एक मजदूर। वास्तविकता है अगर हम नजरें घुमा के देखें तो इससे कोई नहीं बचता है। और हम इसके लिए अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारी नीतियां जो जिसके लिए हमें प्रभावी रूप से बनाई हैं वो नीतियां हमारी आगे काम करेंगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के साथ साथ राज्य सरकार की भी विभिन्न योजनाएं हैं। आप उन योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन करें, क्योंकि जब तक हम किसी बात का मूल्यांकन नहीं करेंगे, भाई आप देख रहे हो, आप सभी नीचे से पहली क्लास से पढ़ करके आए हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर तो आपने दिया है और पेपर दिया है तो उसमें आपका आधार बना है। आज भी आपको ध्यान होगा कि 10वीं में मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है, सेकंड डिवीजन आया, थर्ड डिवीजन आया। आज आपकी अनुभूति होती है उस समय मेरी कैसी स्थिति थी, बाद में आके आपने डिक्टेशन ले ली, लेकिन आपकी कैसी स्थिति थी। तो हर काम के लिए मूल्यांकन करना, उस काम को आधार बनाते हुए उसकी मॉनिटरिंग और उसका मूल्यांकन और उसका परिणाम। हम किसी भी काम को करते वक्त, चाहे हम घर में भी कर रहे हैं चाहे बाहर भी कर रहे हैं, हम उसका आधार, हमको कोई ना कोई आधार हमें बनाना होगा। अगर आधार हम बना करके चलेंगे तो हमको भी आंकलन होगा, और नहीं तो वो काम हवा में ही होगा। हमारा आंकलन अगर नहीं होगा तो चल रहा है, जैसा है वैसा चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जितनी भी हमारी योजना है उनका आंकलन हमें करना होगा और आंकलन के आधार पर हमें चलना होगा।